आज ना कितने दिन के बाद मायके जाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। सबसे मिलूंगी, मेरे ना बचपन के दिन याद आ जाएंगे। पर भैया भाभी का तो फ़ोन ही नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, मम्मी का तो फ़ोन आया है ना, उन्होंने तो मुझे बुलाया है। मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती हूँ। हेलो मम्मी। हेलो। हाँ बेटी, कैसी है? ठीक हूँ मैं तो। प्रियंका बेटी, तू कब आ रही है छुट्टियों में? नहीं मम्मी, वो मेरी ननद भी तो आई हुई है ना, तो मैं फिर आऊँगी। चल ठीक है बेटा, आ जाइयो फिर जल्दी। मेरा बहुत मन कर रहा है तेरे से मिलने को। ठीक है मम्मी, ज़रूर आऊँगी। मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती हूँ। भैया भाभी फ़ोन करे या मम्मी फ़ोन करे। सुनो जी। हाँ। मैं ना ये कह रही थी, आप ना मुझे मायके छोड़ के जाना। आपके ऑफिस के रास्ते में तो पड़ता ही है। यार मैं अभी लेट हो रहा था। छोड़ाओ ना प्लीज, आपके ऑफिस के रास्ते में ही तो पड़ता है, वरना मैं क्यों बोलती आपको। चल ठीक है, मैं छोड़ आऊंगा, बस एक शर्त पे। मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर की बार तुझे छोड़ के सीधा ऑफिस निकल जाऊंगा। ठीक है जी। चल फिर। चलो बेटा। नमस्ते मामी जी। नमस्ते भाभी, ठीक हो आप? नमस्ते। हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अरे आ गई मेरी बेटी। नानी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ जाओ बेटा, बैठो। यांसी बेटा, इनके लिए ना कुछ अच्छा सा खाने को बना दे। पहले ऐसे कर, शिकंजी बना लिया नींबू की। गर्मी में आए हैं, परेशान हो रहे होंगे। ठीक है मम्मी जी, बना रही हूँ। ये और गर्मी में आ गए, अपना काम तो होता नहीं, अब इनका और करना पड़ेगा। लो दीदी, लो मम्मी जी। भाभी आप भी बैठ जाओ ना थोड़ी देर। मैं कैसे बैठ जाऊँ, रसोई में कितना सारा काम है, वो भी तो करना है मुझे। कोई बात नहीं भाभी, काम मैं करवा दूंगी थोड़ी देर में, आप बैठ जाओ। ना ना, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अरे जाने दे बेटा, इसका ऐसा ही स्वभाव है, ज्यादा दिल पे मत ले। और प्रियंका बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। ठीक है बेटा, अपने सास ससुर की सेवा किया कर। तेरी भाभी नहीं आई, जा तेरी भाभी को बुला ले, अब तो उसका काम निमट गया होगा। ठीक है मम्मी, अभी बुला के लाती हूँ। बता तो, तेरा मूड ऑफ क्यों है? क्या बताऊं जी, मूड तो ऑफ होना ही था। गर्मी में आपकी बहन जो आ गई, उससे तो गर्मी में अपना ही काम नहीं होता, अब इनका और करना पड़ेगा। बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आ गई है तो तुझे ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुझसे ना जितना काम हो उतना कर लियो। मैं तो उतना ही करूंगी जी जितना मुझसे बनेगा, पर आपकी मम्मी भी तो है, आई को तो देर नहीं हुई है, आते ही खाने की 50 चीजें बता दी, ये बना दे वो बना दे। उनकी लाडली बेटी जो आई है, मैं तो परेशान होगी जी, सच बताऊं इनसे। कोई जरूरत नहीं है मम्मी की सुनने की। तुझसे जो हो ना और जो बने वही बनाइयो और वही खाइयो। ठीक है जी। ठीक है। मम्मी जी, मैं ना अपने ससुराल जा रही हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं मम्मी जी, वान्या के पापा का ना फोन आ गया, इसलिए मुझे जरूरी जाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई बेटा, इतने महीनों के बाद तो तू आई है और अब एक दिन भी नहीं रुकी। फिर क्या हो गया मम्मी जी, मैं तो फिर कभी आ जाऊंगी। आपको देख लिया, आप सबसे मिल ली, मेरे मन को ना तसल्ली हो गई। आप ज्यादा चिंता मत किया करो मम्मी, मैं ना बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी होगी जो अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख गई। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। अच्छा मम्मी जी, मैं ना चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। बेटा बैठ बेटा, ले बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, रहने दो। रख ले बेटा, माँ हूँ तेरी, मेरा भी फर्ज बनता है कुछ। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा। चलो वान्या बेटा। अरे मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो आए हैं हम।
किसी ने कहा बेटियों के मायके माँ बाप के बाद छूटते हैं, कुछ बेटियों के मायके माँ बाप के होते हुए भी छूट जाते हैं। भाभी को लगता है हम आराम करने और खाने पीने मायके आते हैं, लेकिन सच तो ये है हम कुछ दिन बेटी बनकर जिंदगी जीने आते हैं, माँ पापा का प्यार लेने आते हैं, अपना बचपन महसूस करने आते हैं। जिस मोहल्ले में खेले और दौड़े उसमें फिर बच्चे की तरह घूमने आते हैं, मम्मी से प्यार भरी डांट खाने आते हैं। भैया भाभी हम आप पर बोझ नहीं, बस एक बार फिर लाडली बेटी बनने आते हैं।